नमस्कार। मैं हूं राकेश दलाल और मेरे साथ हैं मिस्टर भानुराज सिंह। भानु का 2023 प्रीलिम्स, इस साल जो प्रीलिम्स अभी होने वाला है 28 मई को, इनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। और आज है 4 अप्रैल। और अभी भानु ने मेरा एलिमिनेशन टेक्निक्स का जो कोर्स है वो ज्वाइन किया, और उसका पार्ट है ये 1-to-1 सेशन, जो 2 घंटे का सेशन है। तो भानु से समझते हैं कि उनको कैसा लग रहा है, और पहले उनका माइंडसेट कैसा था, अब उन्होंने क्या सीखा, और क्या उनको अपना प्रीलिम्स के परफॉर्मेंस के बारे में अब उम्मीद है। तो भानु, वेलकम। और हाँ सर। कैसे कैसा लग रहा है भानु अभी एलिमिनेशन का ये सेशन लेने के बाद? सर बट रिलैक्स, बट सर मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सर एक बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि व्हाई आई मेरे को क्या नीड थी सर इस कोर्स की। फर्स्ट सर मेरे को एक कॉन्फिडेंस कैरी करना था। मैं प्रीलिम्स के जिस दिन जाऊंगा एग्जाम के दिन कि यार मेरा ये भी छूट गया, मेरा वो भी छूट गया, मेरा ये भी छूट गया, मेरा वो छूट गया। मेरे को एक ऐसा वेपन तैयार करना था कि अगर मेरा कुछ भी छूट गया, मेरे पास एक चीज है जो मैं यूज कर सकता हूँ। मेरे को ये ट्रिक्स, मेरे को कुछ पता है कि कैसे मेरे को एलिमिनेट करना है स्टेटमेंट को, कैसे यूपीएससी सेट करेगा स्टेटमेंट को। अगर मेरे को नॉलेज, जहां मेरी नॉलेज एंड होती है वहां मेरे पास ये चीजें हैं। मेरे पास मेरे को ये कॉन्फिडेंस देगा प्रीलिम्स वाले दिन, मेरे को ये पता है। मुझे गुड। ये नहीं लगेगा कि यार मेरा रिवीजन कम है या मेरे को टेस्ट सीरीज और लगानी चाहिए, मेरा टेस्ट सीरीज का स्कोर कम आ रहा है, ये मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करेगा। मुझे पता है कि मुझे अनफॉर्चून सिचुएशन में कैसे वर्क करना है। शाबाश। जो ये जीओआई भी ये डिमांड करती है एज ए एक डीसी से या एक आईएएस की, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में आप कैसे डील कर रहे हो ये आपके पास होना चाहिए। दैट्स इट। शाबाश। शाबाश। दैट्स इट। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब तो मुझे सर एक ये है कि मेरे पास एक कॉन्फिडेंस होगा, हम्म। सिंपल। हम्म। कि और सर जैसे आज मैंने देखा तो सर इसको मेरे को काफी रिलैक्स्ड फील में हूँ, रिलैक्स मूड में हूँ कि ठीक है, मेरे को सारी चीजें रखी है। एंड जो मेरा जो सेशन था वो काफी साउंड भी अच्छे करा, काफी एनर्जी भी अच्छी थी। क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, देन आपने जैसे बहुत अच्छे से पूरा एकदम सही से जो भी था, मैं वेयर आई वाज रॉन्ग आपने ऑन स्क्रीन मेरे को करेक्ट करा, ठीक है। देन सर जो ये चीजें हैं सर, ये आई न्यू कि सर 40 to 50 क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है मुझे। हम्म। वो सर हर स्टूडेंट को आएगी सर। अगर कोई भी प्राइमा फेसी अगर कोई भी चीज अगर यूज करेगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, कौन सा कब लगाना, कौन सा कब, तो ये सर टू द प्रैक्टिस आएगा। यस। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। और जो आपने मेरे को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बताया तो वो भी सर काफी सही है। मतलब जैसे आप मुझे वीडियो दे देंगे देन मैं हम्म। वहीं करेक्ट हो जाऊंगा, तो उससे मेरा टाइम सेविंग हो जाएगा सर। टाइम सेविंग हो रादर देन कॉन्टेक्टिंग यू, देन सर आए कहाँ अट फंसा, बस वो ऐसा कुछ नहीं होगा। देन मैं आप डायरेक्ट मेरे को रेजोल्यूशन दे देंगे सर। जाएगा। तो दैट्स द ओनली थिंग सर कि मैं इस कोर्स के लिए आया, देन 2 घंटे के आसपास अच्छा काफी ऊपर ऊपर चला गया, देन 10 to 15 मिनट्स। तो कोई बात बट नहीं। बट ये बताओ, तुमने जब ये सेशन ज्वाइन किया तो तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशंस थी इस सेशन से और मेरे कोर्स से, वो एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी मीट हुई, या पहले तुम कैसा फील कर रहे थे और अब आफ्टर सेशन तुम कैसा फील कर रहे हो? नहीं सर, जैसे लास्ट की जो जो टेक्निक्स आपने बताई, जो डीप फैक्ट, रिवर्स फैक्ट, डीप फैक्ट, एचटीबीसी, तो सर वो सर मेरे को बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लगी सर। जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम के लिए, जैसे वाटर क्रेडिट वाला जो आपने क्वेश्चन मुझे बताया, एक डीबीडी वाला क्वेश्चन जो, हम्म। सर वो जो आउट ऑफ द बॉक्स है सर। इट्स हम्म। नॉट लाइक ओनली, इट्स नॉट लाइक हार्ड स्टेटमेंट, इट्स नॉट लाइक कंपेटेबल तो आप हटा दो, इट्स नॉट लाइक वैसी वाली एलिमिनेशन टेक्निक। इट्स लाइक यू नीड टू बी थिंक लॉजिकली हाउ यूपीएससी डिमांड, कि इससे ज्यादा स्टूडेंट को नहीं पता होगा। आपको वो पता होना चाहिए कि ये हटाना है, आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी को पता है कि ये रखना है। स्टूडेंट को इतनी नॉलेज होनी चाहिए, माइका इज फाउंड इन कोडरमा, तो ये यूपीएससी को पता है कि बच्चे को पता होना चाहिए। मोनेसाइट इज हम्म। फाउंड इन समवेयर इन साउथ, ये पता होना चाहिए, बट नॉट एंटायर कोस्ट। हम्म। ये थोड़ा फिशी है। हम्म। इट्स टाइप इट्स फिशी। हम्म। डुगोंग इज अ मैमल। हम्म। इतने साल से डुगोंग चल रहा है, हम्म। 1996 में पीआईक्यू आया डुगोंग पे, तो अभी हम्म। भी आया, तो ये हम्म। पता होना चाहिए। हम्म। बट आपने जो डिफरेंस क्रिएट करा है ना, जो कि क्या पता होना चाहिए और क्या आउट ऑफ द बॉक्स है, तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को आपने एक बॉक्स में लाके हम्म। दिखाया है कि हम्म। इस लाइट ऐसे फोकस मार के कि ऐसे तुमको सोचना है, ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे डील करना है। सिंपल सिंपल दैट थिंग। बियॉन्ड नॉलेज ऐसे करना है। नॉलेज सबके पास होगा, सब बैठेंगे, 10 लाख या 5 लाख बच्चे नॉलेज लेके बैठेंगे, बट जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है सर, हम्म। हार्डली सर वो ही क्रैक करेंगे। एंड देन एब्सोल्युटली। तुम्हें तुम्हें अपने चांसेस इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर प्रीलिम्स एंड इन टर्म्स ऑफ अब पोटेंशियल कि परफॉर्मेंस तुम्हारा अच्छा होगा, तो तुम्हें अब बेहतर लग रहा है ऑन बोर्ड? बेहतर लग रहा है सर। ये सर हर जगह काम करेगा, ये मेरे यूपीएससी में काम करेगा, ये मेरे लिए स्टेट पीसीएस में काम करेगा, ये मेरे लिए एंटायर ऑफ द एग्जाम जिसमें भी ऑप्शंस
कोई भी जहाँ पर पीसीएस, भी कोई भी लॉजिकल थिंकिंग वाला एग्जाम होगा वहाँ काम इसके करेगा। अंदर काम करेगा। और इवन दो आई थिंक सर ये टेक्निक्स मेरे लिए आरएनसी, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में टू सम एक्सटेंट में देख सकता हूँ कि फॉर हाँ श्योर, यार, फॉर श्योर, यस। फॉर यस, श्योर करती हैं काम। दैट्स, ये सब चीजें काम करेंगी। मुझे पता है कि सर यहाँ फिशी है, यहाँ मुझे फिसलाया गया है स्टेटमेंट पे, तो मैं अपने आप को वहां रुकूंगा नहीं यार, ठीक है यार, मेरे को एक बार वापस रिकरेक्ट करना पड़ेगा मुझे। तो ये सब चीजें ना कि यूपीएससी ना स्टेट पीसीएस सर, जहाँ पे भी अगर स्टेट जो पीसीएस का एग्जाम है एडमिनिस्ट्रेटिव है, जहाँ लॉजिकल थिंकिंग की डिमांड है एक एस्पिरेंट से, एक स्टूडेंट से, तो सर ये वहाँ हर जगह यूज करेंगे, हम इसको शाबाश, हर जगह यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और तुमने भी जो जो जिस तरीके से तुमने परफॉर्म किया इस सेशन में, ओवर थिंकिंग नहीं किया, एंड यू वर अ नेचुरल एट दिस, मतलब तुम कैच कर रहे थे उस चीज को, तो वो हम्म, भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, बिकॉज ये अब उसके ऊपर तुमको बिल्ड अलाउ करेगा कि तुम प्रैक्टिस करोगे, एक कदम लोगे तो तुमको चार चीज समझ में आएगी आगे। बस बस ओके, राइट। इट्स ऑल नाउ, इस मेरा गेम है अब प्रैक्टिस का, अब बस प्रैक्टिस करेगा। बार हाँ। बार वही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस तुम करोगे ना, तुमको वो क्वेश्चंस के लेयर्स दिखने लग जाएंगे, है ना। वो हम्म, बीडीपी में हमने किया 2 कदम था, नॉर्थ वेस्टर्न की में डीपनेस, वो 2 कदम हो हाँ गया। शैलोनेस डीपनेस पता पड़ जाएगी। वो बार बार करने से, वो बार बार करने से आएगा। एंड फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ ऑल सर, वैसे जैसे मैंने आपको फर्स्ट प्राइम में बताया था कि सर मुझे वो वाला चैनल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप बता दो, बट हम्म, अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि हाँ यार नहीं, जो आपने जो कंटेंट तैयार किया उसकी मुझे नीड है, हम्म, उसको अगर रिफाइंड वे में है तो मुझे उसकी नीड रहेगी। यस। मैं ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट पेपर खोल के बैठ गया, नहीं, मुझे अगर एक कॉन्सेप्ट है तो उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। तो ये आपका जो ये वाला है, इसके साथ मुझे ये वाला मुझे देखना ही पड़ेगा साइड बाय स्क्रीन मेरे पास। अगर मेरे पास अभी हम्म, फ्लेक्सिबल हूं मैं, तो हम्म, इसलिए हूं क्या कि मेरे पास वो चीज है, मेरे पास एक्सेस है आपके हम्म, अदर्स चैनल का। मतलब तो वो सर रिसर्च वो, चैनल, ईटी रिसर्च हाँ चैनल की बात कर रहे हो तुम। ईटी रिसर्च एंड सर, हाँ क्वेश्चंस वाला, ओके हाँ गॉट इट, हाँ ईटी ईटी रिसर्च रिसर्च, तो हमने, सर उसका मुझे कॉम्प्लीमेंट्री चाहिएगा, लाइक पिज्जा विद कोक, बिल्कुल चाहिए सिंपल। होगा, बिल्कुल चाहिए होगा, बिकॉज दैट इज व्हाई इट हैज बीन क्रिएटेड यार। वो मुझे पता है ना स्टूडेंट की क्या नीड है, स्टूडेंट को नहीं पता हम्म, होता उसको क्या क्या चाहिए, मैंने कल रात को भी हाँ बताई थी बात तेरे को। या सर हाँ। तो अल्टीमेटली नाउ यू आर सीइंग दैट वैल्यू कि यार दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंटरी हैं एंड दोनों आर वर्थ इट। राइट। सो द हम्म, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन भानु वाज, जो हमारे ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, करीब 22 घंटे के आप रिकॉर्ड हो चुके हैं वीडियो, जो ट्रेनिंग सेशन हम्म, एंड ये प्रैक्टिस वीडियोस का जो है, इनमें से हम्म, 12 साढ़े 12 घंटे के ट्रेनिंग सेशन हैं, उन सब का सार जो है, समरी जो है, हमने आज 2 घंटे में प्रैक्टिस मैंने तेरे को सिखा दिया है। और अब सर तेरा ये इनफ है सर, इसमें हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सर वो 22 घंटे का है तो उसमें हैम्पर हो जाएगा, आप 22 घंटे में बहुत सिंक्रोनाइज हो जाओगे, नो इट्स नॉट लाइक दैट, यस। इट्स अ अब ब्रॉडर थिंग अब सर। वो जो 22 घंटे वाले भी वीडियो है ना, अब अगर तू उनको देखेगा तो बहुत जल्दी तू ग्रास्प कर लेगा उन चीजों को। वही वही सर, विल हाँ एक नॉट सी लेवल हो गया सर, थिकनेस, लेवलाइजेशन हो गया, हाँ। लेवलाइजेशन हो गया। गुड, दिस इज द होल पर्पस ऑफ दिस दिस थिंग। अच्छा, एक लास्ट चीज पूछूंगा, जो भी हमने टेक्निक कितनी 5-7 टेक्निक डिस्कस करी होंगी। लेवल 1 2 3 3 टेक्निक्स के अंदर हमने 5 हार्डली 7 to 8। 7-8 टेक्निक डिस्कस 5-7 करी, तो तेरे को लगा कि ये नेचुरल थिंकिंग है तेरे इंटरनल, जो तेरे को मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है, तेरा थॉट प्रोसेस है उससे अलाइंड है, या कुछ तेरे को मैंने बोला कि नहीं ये याद ही करना पड़ेगा, ऐसे ही अप्लाई होगा पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, क्या क्या उस बारे में क्या लग रहा है तुझे? नो नो नो, इट्स नॉट लाइक सर, मतलब मुझे पहले लगता था सर, मेरा ये प्रिजुडिस था कि यार ऐसा ऐसा शायद होगा, जब मैं अपने चैनल फॉलो नहीं किया था, जब मैं कांटेक्ट में नहीं था, मुझे लगा था कि ऐसा ही कुछ होगा कि एक पीडीएफ आएगा बता देंगे कि भाई ऐसा होगा, ओनली हटाना है, स्टेटमेंट हटाना है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स सर इंटरनल, आपको पता होना चाहिए, आपको 2 घंटे के अंदर वो क्वेश्चन जब सामने आएगा तो आपको उसका प्रेशर फील करना है, आपको उसमें से एलिमिनेट करना है। तो ये जो डिमांड है जो यूपीएससी इसलिए बना है, जो उसके लिए उसको फिल्टर करना है, फिल्टरिंग प्रोसेस करना है, देन उसके जो डिमांड है, तो ये जो आपने बताया ये उस चीज को फुलफिल करता है, मतलब उस चीज के सारे कॉलम्स को राइट करता है सर। ये जो चीज है आपने जो बताई सर, इट्स नॉट लाइक कि क्रैम्प कर लिया मैंने, सारी चीजें क्रैम्प कर लिया, मुझे पता है कि सर अभी अगर मैं क्रैम्प कर लूंगा, बट मुझे आई न्यू जैसे कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी भी प्रैक्टिस हर बच्चे को करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के तो दिक्कत होगी, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करोगे तो मेरी गारंटी है ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा, तुम 50-60 क्वेश्चन पेपर में मार्क करके आ पाओगे इन टेक्निक्स के दम पे। एंड ऑल्सो सर एक कॉन्फिडेंस भी होगा, हर बच्चा जो मतलब हर जो भी जाएगा सर एक कॉन्फिडेंस कैरी करके जाएगा कि यार यस, मैं जहां फंसा, मेरे पास है एक है चीज कि जो कैसे मैं डील यूज कर करना है। सकता हूँ। हाँ ये मेरे को एक कॉन्फिडेंस ही, कॉन्फिडेंस होगा। हाँ ये कॉन्फिडेंस, ये माइंडसेट जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ तुम पेपर में जाओगे ना, ये चीज कैरी करेगी तुम्हारा परफॉर्मेंस, देखना। दिस इज द नंबर वन दैट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स की इट शुड मेक यू स्ट्रेस फ्री, कि स्ट्रेस थिंग्स फ्री, हाँ, आर डूएबल, कि मेरा थिंग्स ये आर कवर डूएबल। नहीं हुआ, मेरा वो कवर नहीं हुआ, मेरा अभी भी छूट रहा है, हाँ, नहीं, पर मेरा कुछ भी छूट रहा है जैसा भी है मैं डील कर लूंगा।
कुछ भी बस 100 क्वेश्चन ये मेरे सामने कॉन्फिडेंस। आएंगे, मैं डील कर सकता हूँ उनसे कि ये मेरे पास कैपेबिलिटी, क्योंकि मैंने इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं यस, इवन दो पीवाईक्यूज के। शाबाश शाबाश। तो मुझे ये बता, अभी जो तू मेरे को ये बात बोल रहा है कि मैंने चाहे कुछ पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो मैं डील कर लूंगा, ये कॉन्फिडेंस तेरे को इस सेशन से पहले था या नहीं था? सर वही तो सर, कि मतलब मैं अभी तक जो मैंने था मेरे पास थी कि यार नहीं, नॉलेज से ही वी शुड क्रैक विद नॉलेज, वी शुड क्रैक विद नॉलेज, वी शुड क्रैक विद नॉलेज। बट सर जो 45 से 85 अगर जाना है, आपको नॉलेज से हार्डली 40 क्वेश्चन आएंगे, आपको 40 से 80 तक जाना है। यस। आपको कुछ चाहिए, चाहिए। आपको सोचना पड़ेगा, आपको उस वे में सोचना पड़ेगा। बट यूपीएससी इतना इजी नहीं है कि आपको इजीली समझ, आप इजीली सोच लोगे। यस। ये इतना इजी नहीं है, आप ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे में इजीली सोच लोगे कि हाँ यार ऐसे ऐसे मार दूंगा, ऐसे ऐसे मार दूंगा, नहीं। वो आपके जो 40 सही है उनको 20 पे ले आएगा, 25 पे ले आएगा, 50 तक। देन आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में भी 50, सेकंड अटेम्प्ट में 60, 70, देन फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट में जाके वो चीज आप इनकलकेट करो, देन फोर्थ अटेम्प्ट में जाके प्रीलिम्स निकला यार। हम्म। देन फिर पूरा ड्रेन्ड अप हो गए, हो चुके हैं। बिल्कुल। अगर बिल्कुल। फर्स्ट स्टार्ट से ही अगर आप ऐसे भिड़ भिड़ के मोमेंटम बन के चलता हम्म। रहेगा तो हम्म। वर्क्स वर्क्स वर्क्स, इट वर्क्स। यस। दैट्स इट सर। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया भानु। तो मेरा वही सजेशन रहेगा, यू हैव टू डू दीज पीवाईक्यूज मल्टीपल टाइम्स। कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कोचिंग मॉक्स अभी नहीं लगाना, पीवाईक्यूज पे कमांड लेके आना। यू हैव सीन द एविडेंस, थिंग्स वर्क एंड दे वर्क ब्यूटिफुली व्हेन यू आर वेल प्रैक्टिस्ड, व्हेन यू हैव वेल वेल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस्ड। ओके ओके, हाँ तो ये करना है। एंड मिस्टेक्स करो, रिकॉर्ड करो, स्टडी करो, रिवाइज करो हर रोज, एंड डोंट बी आपने ओपन सर टू उधर मेकिंग कॉल मिस्टेक्स। पे भी बोला था, इफ यू मेक मिस्टेक 300 मिस्टेक देन यू विल क्लियर प्रीलिम्स। यस। अगर 300 अब लग रहा मिस्टेक्स है हो वो सकती बात, है, वो बात समझ में आ रही है तेरे को अब? हाँ, कि अगर 300 मिस्टेक्स हो सकती है देन यू विल क्लियर। बस अगर 300 क्योंकि मिस्टेक करने की कैपेबिलिटी है तो। देख, आज की ही क्लास में तूने 5 10 15 मिस्टेक्स तो आज ही तूने कर दी होंगी, हाँ। राइट? तो दोबारा से हम्म। उन्हीं क्वेश्चंस को देखना है, उनको रिकॉर्ड करना है, एंड इस चीज का एक एक रिपोजिटरी बनाएगा तो तेरा फिट हो जाएगा मामला। ओके ओके, हाँ सर, इट्स सो, ठीक। मेरे को अभी तक पता पड़ गया, इट्स नॉट अ गेम ऑफ नॉलेज, यू नीड, इट्स अ गेम ऑफ नॉलेज इनिशियली, बट यू नीड सम समथिंग। क्वेश्चन यार मेजरली लॉजिकल थिंकिंग है इस एग्जाम में। गॉट इट, हाँ। मेजरली एट मैक्स नॉलेज से तुम 35 40 क्वेश्चन यार सिर्फ हार्डकोर नॉलेज है, यू कांट गो हार्डकोर। बियॉन्ड दैट, राइट? गुड। दैट और इज सर नॉट ये एन जो ओपन बुक। हार्डकोर नॉलेज है ना, तो ये फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में बहुत मुश्किल होता है सर एक्वायर करना, बिकॉज सर 1.5 साल तक तो कोचिंग चलता है। सर यस। कोचिंग के 8 8 घंटे क्लासेस होती है, तो सर बहुत डिफिकल्ट होता है सर, फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के अंदर हार्डकोर नॉलेज आ गई आपके पास। बिल्कुल। यू आर बिल्कुल। गो बियॉन्ड द बुक। आपने स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद आप बिपिन चंद्रा भी पढ़ लिए फर्स्ट अटेम्प्ट वाले लड़का। यस। पॉसिबल ही नहीं है सर, मुश्किल है, पॉसिबल ही बहुत नहीं है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पॉसिबल ही नहीं अच्छा, है तो ये सर, ये हाँ। ये बताओ, ये जो कोर्स है अभी तुमने जो ये लिया है, एलिमिनेशन वाला कोर्स, तुमको अब क्या लगता है कि ये कोर्स कब ज्वाइन करना चाहिए और किसको ज्वाइन करना चाहिए? सर अगर देखा जाए, अगर आपके पास टाइम वेरी करता है देन आपको उसको पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए। जो मेरी गलती थी, जो मैं अभी अप्रैल में आया हूँ लास्ट 50 डेज बिफोर, बट इट्स इनफ टाइम, इट्स मोर देन इनफ टाइम। जो मतलब आपने जो ये पर्सनल सेशन लिया, ये काफी मेरे को लगता है ये भी वर्थफुल है, बिकॉज अगर आप जनवरी में आओगे देन यू मीट टू डाउट्स एंड देन ऑल, उसमें प्रोसेस में फंसना पड़ेगा। अगर टाइम वेरी करता है, टाइम आपके पास है, तो आप 6 मंथ से भी कर सकते हो। और अगर आपको लगता है नहीं यार अभी मेरे को टाइम नहीं, बट आई नीड दिस कोर्स, देन यू मे गो राइटली बिफोर। बट ये ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम के 20 डेज पहले आके सर के पास कि सर आई नीड टू लर्न सर एंड, बट सर का काम आप बता दोगे, दिस थिंग आप बता दोगे, बट वो वर्क नहीं करेगा, नहीं करेगा जब तक प्रैक्टिस ऑन पेपर नहीं आना पड़ेगा। प्रैक्टिस वो की सारी मेन प्रैक्टिस की बात नीड है। है। तो बिल्कुल। प्रैक्टिस के लिए एटलीस्ट आपको 20 25 30 डेज चाहिए रहेंगे, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन जो आपने पीडीएफ प्रोवाइड करा एटलीस्ट वो सॉल्व होना चाहिए। यस। तो बिल्कुल। इट्स नॉट लाइक कि लास्ट में आ रहे हो, इट्स नॉट लाइक कि बहुत पहले आ रहे हो। एक इनफ टाइम रहेगा जब आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, जो 5 to 4 मंथ पहले सब स्टार्ट करते हैं एग्जाम के लिए आइडियली। हम्म। तो उस टाइम अगर आप एज अ यूज कर सकते हैं इस हम्म। चीज को, दैट्स ओनली थिंग सर। बहुत बढ़िया। एक और चीज, ये सेशन ज्वाइन करने के लिए कितना नॉलेज होने की जरूरत है? प्री रिक्विजिट कितना नॉलेज तेरे को चाहिए था आज? सिंपल सर, बेसिक अगर आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कोई लड़का आया तो उसने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है, सिंपल सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड नॉलेज, और टू सम एक्सटेंट जो स्टैंडर्ड जो बुक्स है मार्केट के में, जो सब टॉपर कहते हैं कि लाइक एटलीस्ट लक्ष्मीकांत यू शुड रीड, तो हम्म। सब जो आपको लक्ष्मीकांत रीड एंड एनसीईआरटी के स्पेक्ट्रम शुड रीड, हम्म। दैट्स इट, सब सिंपल। नॉट बियॉन्ड दैट कि मैंने इनसाइट्स के भी विजन का भी पढ़ लिया, देन मैंने इनसाइट्स का भी पढ़ लिया, देन मैंने ये भी पढ़ लिया, देन वो भी पढ़ लिया। बिल्कुल। यार ये समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन आया कहाँ से। मैंने बिल्कुल। न्यूज़पेपर भी पढ़ लगा लिया, हम्म। मैंने वो वाला का भी न्यूज़पेपर लगा लिया, मैंने इसकी मैगजीन, फिर भी समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन आया कहाँ से। तो यार फिर वो एक प्रीजुडिस हो जाता है, यूपीएससी इज टू हार्ड, हम्म। वेयर हाँ हमको हम्म। नॉलेज के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, देन तो सर वहां फंस जाएंगे सर। ना बिल्कुल। स्टैटिक हैम्पर होगा, ना हम्म। करंट अफेयर हैम्पर होगा, तो सर
इट विल बी बेसिक फाइनर वे। ये कह रहे हो कि बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, अगर सिर्फ बेसिक बुक्स पढ़ा हुआ है एक बार रिफाइंड होना चाहिए, हाँ। तो आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, रिफाइंड होना चाहिए सर। फाइनल क्वेश्चन, मेरा कोर्स जो है इंडस्ट्री का, कंट्री का सबसे महंगा एलिमिनेशन कोर्स है। आई आई डोंट थिंक कोई इतने एक्सपेंसिव लेवल का कोई एलिमिनेशन कोर्स अभी एग्जिस्ट कर रहा है, एटलीस्ट मेरे नॉलेज में नहीं है। What do you feel about the value that you are getting in return for the fees that you have paid, whatever fees you have paid? What do you think about the value that you are getting in return for that? Is that fees justified? सर फॉर इनिशियल डेज मैंने आपको बोला था सर, इट्स नॉट मैटर ऑफ मनी फॉर एनीबॉडी हु थिंकिंग अबाउट दैट आई हैव टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, बिकॉज उसको पता है कि पैसा लगेगा, पैसा आपको देना पड़ेगा। बट जो पैसा आप दे रहे हो उसमें जो चीज आ रही है और जो पैसा आप यहाँ पे कर रहे हो उसके अंदर जो आप चीज सीख रहे हो सर, उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इट्स नॉट लाइक सर, मैंने आपको फर्स्ट डे भी कहा था, इट्स नॉट लाइक फॉर 5,000 6,000 10,000 15,000, इट्स नॉट लाइक सर। ये चीज मेरे लिए वर्क करेगी, ये मेरे लिए टाइम सेविंग है, ये मेरे को करियर, ये मेरे को एक एनहेंस देगी, ये मेरे को एक बूस्ट देगी। वो थिंग है सर, इट्स नॉट लाइक मनी फॉर एवरीथिंग। एनीवन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, इनफैक्ट जो 30-40,000 टेस्ट सीरीज में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन वहां से कुछ फीडबैक नहीं मिल रहा है ना, अगर लगा रहे हैं स्टिल 40 आंसर 50 Yes, yes. नंबर आ रहे, कुछ आउटपुट नहीं हो रहा। Hmm. बट अगर हम ये चीज यूज करेंगे सर, इट्स, मैं तो चाहता हूँ कि इतनी ज्यादा महंगा नहीं है, सिंपल। Hmm. क्योंकि सर जो लगाया है अभी तक, बिकॉज सर रेंट और सब देखा जाए तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो बट अगर उसके उसके अगर एम्बिट में इसको डालेंगे तो सर बहुत कम है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये चीज जो उस उतने अमाउंट में सर, ये बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है सर। जो नॉलेज मैं आज यहाँ से लेके जा रहा हूँ, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स। और उसके बाद सर आपका मुझे ये है कि आई हैव समवन, कि अगर मैं कहीं फंसता हूँ तो मेरे पास एक मेंटर है। दैट्स द Absolutely. ओनली, कि मैं Absolutely. उनको मैसेज करके कभी भी पकड़ सकता हूँ कि सर Absolutely. मैं यहाँ फंसा हूँ सर। तो बिल्कुल। मेरे पास एक और चीज है कि मेरे पास एक मेंटोर भी है। मेरे Yes. पास ये नहीं है कि आपने पढ़ा के खत्म कर दिया कि नाउ यू आर रैप अप, नाउ यू आउट 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 मतलब वो ऐसा नहीं है आउट। कि एक बार बस आओ, पैसा दो, काम करो और फिर आगे बाय बाय। दैट इज नॉट द। मुझे आपने मुझे उस दिन सेटिस्फाइड किया था कि यू हैव एनी टाइम आई अवेलेबल फॉर यू। तो सर मेरे पास एक मेंटोर भी है कि सर यार मैं यार सर यहाँ फंसा है, तो आप यस, मेरे को उसी वक्त करेक्ट करोगे। तो सर मेरे पास ये भी मेरे पास प्रिविलेज है। गुड। इट्स नॉट लाइक मैटर फॉर एनीवन, मैटर फॉर मनी, इट्स अ वैल्यू फॉर कोर्स सर। Value for money, yes. So you feel the fees is justified, like it is giving you enough value for whatever you have हाँ paid, right? हाँ। हम्म। थैंक यू भानु, बस यही था। बेसिक यही सवाल होते हैं सभी बच्चों के दिमाग में। तो आई होप दिस फीडबैक सेशन विल क्लैरिफाई मोस्ट ऑफ योर डाउट्स। इन केस एनीथिंग इज स्टिल कुछ पूछना चाहो, कुछ रिमेनिंग हो जाए डाउट, आप मेरे से कांटेक्ट करिए एंड वी कैन ऑलवेज गेट इन टच, राइट? थैंक यू भानु। थैंक यू सो मच सर। Good luck and keep practicing and keep reporting your progress every day. Okay. ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you, Bhanu. Bye bye. बाय।